लेकिन आजकल बड़ी अजीब स्थिति है। पहले लोग प्रातः काल ही उठ जाते थे, स्नान ध्यान कर लेते थे। पहले के लोग अगर थोड़ा विलंब से सो करके उठे तो घर वाले पूछते थे, भाई क्या बात है, आज बहुत लेट सो करके उठे, तबीयत तो तुम्हारी ठीक है? लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया है। अगर बच्चे सुबह के 5 बजे उठ जाए तो माता पिता पूछते, भाई क्या बात है, आज बहुत सुबह सुबह उठ गए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कैसी विडंबना है ये, उल्टा हो गया है सब। लेकिन अगर अपने लक्ष्य को पाना है, अगर जीवन में सक्सेस होना है, जीवन में सफल होना है, तो प्रातः काल उठना प्रारंभ कर दीजिए। इसे कहते हैं ब्रह्म बेला। उसका नाम ब्रह्म बेला क्यों है? अगर आप ब्रह्म को पाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो ब्रह्म बेला में उठना प्रारंभ कर दो, ब्रह्म बेला में स्नान करना प्रारंभ कर दो। कहते हैं स्नान 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के स्नान किए जाते हैं। मनुस्मृति में, विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में ये लेख है। 5 प्रकार के स्नान बताए गए। कौन कौन? पहला जो स्नान होता है उसे कहते हैं ब्रह्म स्नान। पहला ब्रह्म स्नान। और जो दूसरा स्नान है उसे कहते हैं देव स्नान। तीसरे स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं और चौथे स्नान को मनुष्य स्नान कहते हैं। और जो 5वां स्नान होता है उसे राक्षसी स्नान कहते हैं। टाइम क्या है? जो सबसे पहला स्नान है ब्रह्म मुहूर्त का, वो सुबह के 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक की जो अवधि है उसे हम कहते हैं ब्रह्म स्नान। वो ब्रह्म बेला का स्नान है। जो देव स्नान है वो कहते हैं 3:30 से 4:30 के मध्य जो स्नान करते हैं वो है देव स्नान। और तीसरा जो ऋषि स्नान है वो 5 से लेकर के 6 के मध्य जो स्नान होता है उसे ऋषि स्नान कहते हैं। और जो चौथा स्नान है मनुष्य स्नान, 6 से लेकर के सुबह 8 के मध्य में जो स्नान होता है उसे मनुष्य स्नान कहते हैं। और जो ये 5वां स्नान है राक्षसी स्नान, जो सुबह 8 बजे के बाद स्नान करता है उसे राक्षसी स्नान कहते हैं। तो जो अपने जीवन में दरिद्रता को लाना चाहता है, धन को दूर भगाना चाहता है, वो 8 के बाद स्नान करना प्रारंभ कर दे। जीवन में दरिद्रता वैसे ही आ जाएगी, आपके जीवन से धन वैसे ही चला जाएगा। अगर ब्रह्म स्नान न कर पाए, देव स्नान न कर पाए, ऋषि स्नान न कर पाए, तो महाराज कम से कम मनुष्य स्नान तो अवश्य करिए। 8 के पहले तो स्नान हो ही जाना चाहिए, कम से कम मनुष्य ही बन जाइए। तो ये 5 प्रकार के स्नान हैं। और कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि धन, वैभव, यश, कीर्ति बनी रहे, तो प्रातः काल उठते ही ये 4 कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। प्रातः काल उठते ही 4 कार्य कदापि न करें, भूल से भी न करें। अगर चाहते हैं कि जीवन में धन बना रहे, और अगर दरिद्रता को लाना चाहते हैं, जीवन से लक्ष्मी को दूर भगाना चाहते हैं, तो ये 4 कार्य प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। पहला जो कार्य है, दर्पण में मुख देखना। कुछ लोग की आदत होती है बेड पर सोई पहले अपना चेहरा ही देखते हैं, पहले चेहरा ही देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। अगर फोन रखे हैं तो उसमें भगवान की कोई विग्रह हो, उस विग्रह का दर्शन करिए। तो सुबह उठते ही अपना चेहरा कभी नहीं देखना चाहिए। प्रातः काल उठते ही अगर घर में बालक हो छोटे छोटे तो उनका दर्शन करें। दूसरा, बुरा न मानिएगा, अधिकतर लोगों को आजकल भी ना करें, बिना स्नान ध्यान किए, बिना मुख धुले और बेड टी लेना बहुत गंदी बात है।
बेड पर पड़े पड़े ही न भगवान का दर्शन किया, न भगवान का स्मरण किया, चाय बिस्किट खाना प्रारंभ कर दिया। तो जो लोग ऐसा करते हैं उसके जीवन में सदैव दरिद्रता बनी रहती है, विपत्ति बनी रहती है, वो हमेशा परेशान रहेगा। अगर इतनी ही आदत है तो कम से कम अपने स्थान से उठे, प्रतिदिन की जो नित्य क्रिया है उसे करके, मुख धुल के, कम से कम इतना कार्य करके तभी चाय पिए। अगर स्नान नहीं कर सकते तो इतना कार्य तो अवश्य कर लें। और तीसरा जो बताया गया, कहा गया पति पत्नी दोनों साथ में न रहें, संग न करें। चौथा जो बताया गया, कहा सुबह सुबह कुछ लोग की आदत बन गई होती है, सुबह ही सुबह झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे अगर थोड़े बहुत स्कूल जाने में लेट हो गए या फिर टिफिन बनाना है तो माताएं घर में क्लेश ना करें, अकेले करना पड़ रहा है, हम अकेले पड़ जा रहे हैं, कैसे संभालें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। सुबह सुबह घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। और जो अपने जीवन में ये चार कार्य नहीं करता है उसके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सदैव कृपा बनी रहती है।